चलिए स्टार्ट करते हैं। सर हाँ बोलिए। सर आपने डिस्टेंस की आपने क्लास करी थी? आज जो है ना आप लोग की मैथ्स और इंग्लिश की क्लास है ना। तो मैथ्स और इंग्लिश की क्लास इसलिए नहीं हो रही है, आपके रूटीन में है तो टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे क्लास लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी आज दिक्कत है, बाकी बताइए कोई दिक्कत। सर सर हाँ बोलिए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सर डिस्टेंस के आपने सिर्फ क्वेश्चंस कराए थे सर, और कुछ कराया था? नहीं नहीं, क्वेश्चन कराया है और इसके 2 लेक्चर हुए हैं जिसमें मैंने इसका थ्योरी पार्ट बताया है कि डायरेक्शन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो वो चीज जो चीज है ना वो आपको अलग से मिलेगी, क्योंकि आपने थोड़ा लेट एडमिशन लिया है। तो आपको एक जब नया बैच दिया जाएगा ना, तो उस बैच में ये सारी चीजें फिर से चलेंगी, है ना। ओके सर। चलिए यहाँ से करना था। अब हमें ना डायरेक्शन बताना है। अभी पीछे जो भी क्वेश्चन किए थे हमने उसमें डिस्टेंस निकाल रहे थे हम लोग, अभी हम लोग डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन पहले बताता हूँ आप लोगों को, बाकी आप लोग भी सॉल्व करिए। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, जो भी होगा मैच कर लेना। अब देखो, रवि वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमें एक पॉइंट लेना होता है। यहां से नॉर्थ ऊपर होता है, तो नॉर्थ आ गया कितना, 10 मीटर। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपसे केवल डायरेक्शन पूछे तो आप डिस्टेंस ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिस्टेंस लेना है कि नहीं लेना है। नहीं भी लोगे ना तो भी आपका आंसर चेंज नहीं हो, क्योंकि आपसे डिस्टेंस पूछा गया नहीं है ना। आपसे जब डिस्टेंस पूछा जाएगा तब आप डिस्टेंस को वहां लेके चलोगे। लेकिन अगर आपसे डिस्टेंस पूछा ही नहीं है तो आप फालतू के क्यों लेके उसको चलोगे। ठीक है, तो आप केवल डायरेक्शन बताओ कि वो नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ से राइट ले रहा है, लेफ्ट ले रहा है, क्या कर रहा है। डिस्टेंस है, अगर आपसे ऑप्शन में ऐसा भी दिख जाए कि केवल डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन दिया है, तो आप केवल डायरेक्शन बनाएंगे, क्योंकि आप डिस्टेंस बनाओगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्टेंस वहीं बनाना है जहां आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, अदरवाइज केवल डायरेक्शन बनानी है। तो मैं ये 10 मीटर क्यों लिखूं, बस मुझे पता चल गया कि वो नॉर्थ जा रहा है, हमें डिस्टेंस नहीं फाइंड करना ना, बस हमें देखना है कि नॉर्थ गया। फिर देन टर्न राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, यहां से राइट टर्न लेगा। तो आप जानते हो कि जब भी नॉर्थ जाते हैं तो नॉर्थ का राइट ये होता है, तो राइट लेना है मतलब इधर आना है, बस राइट आना है, राइट आ गए। आपको ये डिस्टेंस नहीं देखना 5 मीटर आ रहा है राइट में या 10 मीटर आ रहा है, बस आपको राइट आना है। देन टर्न राइट, अगेन वो राइट टर्न ले रहा है यहाँ से। अच्छा, अभी हम लोग कौन सी डायरेक्शन में है, तो अभी हम ईस्ट में है, क्योंकि एरो जब ऐसा बना होता है तो वो ईस्ट का एरो होता है, ये मैंने बताया था। अब ईस्ट में जब जाओगे ना तो वहां का राइट ये होता है, तो राइट हो गया नीचे, नीचे बना लो, हो गया। एंड वॉक्स 10 मीटर, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग, तो नीचे वाले एरो को हम क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं, तो हमारा आंसर साउथ आएगा। ठीक है, तो मेरा भी साउथ ही आया था। हाँ, बाकी सर क्लियर है मेरा ना, भी दिक्कत तो नहीं हो रही। तो आया था। बताइए दिक्कत हो रही है। नो सर।
सर ये तो बहुत राइट easy लेफ्ट का question देखना है। है। नो सर। राइट, अच्छा राइट लेफ्ट के लिए आप एक चीज कर सकते हो, मैंने आपको नोट्स में वो चीज दी है, ठीक है। देखो ये नॉर्थ है, नॉर्थ से जब राइट लोगे ना तो ईस्ट जाओगे, और फिर ईस्ट से राइट लोगे तो ईस्ट का राइट साउथ होता है, और फिर साउथ से राइट लोगे तो साउथ का राइट वेस्ट होता है, फिर वेस्ट से राइट लोगे तो नॉर्थ आएगा। बस ये ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, बस वो आगे वाला नहीं, इतना ध्यान रखो। NESW, NESW ध्यान रखना, आपको कभी भी निकालना हो, राइट लेफ्ट कहीं आ जाए ना, ये लिख लेना ऐसे फटाक से, NESW। आपसे पूछेगा कि ईस्ट का राइट बताओ, साउथ हो गया। आपसे पूछे कि साउथ का राइट बताओ, वेस्ट हो गया। तो NESW याद रखना है, ठीक है, याद रखोगे। NESW आपसे कुछ भी पूछ ले, वेस्ट वेस्ट का पूछेगा ना कि अभी आप वेस्ट जा रहे हो और वेस्ट का राइट बताओ, तो वेस्ट के आगे तो कोई लेटर नहीं है, तो आपको घूम के यहां आ जाना है, ठीक है। वेस्ट का राइट नॉर्थ हो गया, आपको एक एक आगे बढ़ाते चलना है ना। आपसे अगर नॉर्थ का राइट पूछे तो नॉर्थ का राइट ईस्ट होता है, अगर आपसे ईस्ट का पूछे राइट तो साउथ होता है, अगर साउथ का राइट पूछता है तो वेस्ट होता है, और वेस्ट का पूछे तो वापस नॉर्थ होता है, ठीक है। क्लियर है ये? यस। तो आप इसको नोटबुक में अपने लिख लेंगे, कहीं पे भी लिख लेंगे। ऐसे लिख लेंगे राइट, और राइट के नीचे लिख लेंगे NESW, ठीक है। जो भी डायरेक्शन पूछे कि इसका राइट बताओ, साउथ का राइट बताओ, तो वेस्ट हो जाएगा, उसका अगला वाला हो जाएगा कभी भी, ठीक है। और वेस्ट पूछे, वेस्ट पूछेगा तब तो उल्टा कर देंगे ना। सर नॉर्थ। जैसे मान लो वेस्ट में जा रहे हो और वेस्ट का राइट पूछेगा तो आगे जाना है, तो आगे कोई नहीं है तो हम यहाँ आ जाते हैं, लेकिन अगर वेस्ट का लेफ्ट पूछे तो इधर आ जाना है, पीछे आ जाना है। कर लोगे? यस सर। देखो वेस्ट का लेफ्ट तो यही होता है ना, तो साउथ हुआ कि नहीं हुआ, और वेस्ट का राइट देखो नॉर्थ होता है, वेस्ट का राइट देखो नॉर्थ आ गया। तो पीछे करोगे ना तो लेफ्ट मिलेगा, आगे करोगे तो राइट मिलेगा, बस। और ये याद रखो NESW, बस लेफ्ट राइट में कभी दिक्कत नहीं होगी। मेन कंसेप्ट तो यही है ना, लेफ्ट राइट ही मेन है, डायरेक्शन सब कोई कर लेगा। अगर सीधे सीधे बोल दिया जाए कि एक बंदा नॉर्थ जा रहा है, फिर वहां से ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, साउथ जा रहा है, ऐसे डायरेक्शन बता दिया जाए तो कोई भी कर लेगा। राइट लेफ्ट में ही कंफ्यूजन होती है ना, तो इसके लिए ये है। सर सर आप लेफ्ट वाला कब बताओगे? लेफ्ट वाला इसी में है ना, देखो NESW लिखना है बस, NESW ये लिख लेना है, इसी में राइट भी है लेफ्ट भी है, किसी का भी पूछो। S फॉर साउथ, तो अगर आप साउथ डायरेक्शन में हो और आपसे पूछे राइट, तो राइट के लिए आगे जाना है, तो साउथ का राइट वेस्ट हो गया, और अगर लेफ्ट पूछे तो पीछे आ जाना है। सर E और W की अदला बदली कर दो बस। हाँ, आगे जब भी बढ़ोगे ना वो आपका राइट बताएगा, आगे जाते जाओ राइट बताता जाएगा, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। देखो फिर से देखो, अगर मान लो कि आप ईस्ट डायरेक्शन में हो, ठीक, ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपको लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट हमेशा पीछे आना है। लेफ्ट कभी भी बोले ना तो आप इस ट्रिक की हेल्प से जाना चाहते हो, तो ट्रिक की हेल्प में आपको जब भी लेफ्ट बोलेगा तो पीछे खसकना है, ठीक है, पीछे खिसकना है। तो आपको अगर ईस्ट बोल रहा है तो ईस्ट से पीछे जाओगे तो ये लेफ्ट मिलेगा। तो देखो ईस्ट में अगर जा रहे हो और लेफ्ट जा रहे हो तो नॉर्थ मिलता है, तो यहाँ भी तो वही है ना, ईस्ट से अगर लेफ्ट लोगे तो पीछे आ जाना है, नॉर्थ मिल जाएगा, और अगर आपको राइट जाना है तो आगे चले जाओ, साउथ मिल जाएगा।
तो राइट और लेफ्ट इसी में है। आगे करोगे तो राइट और पीछे आओगे तो लेफ्ट, किसी भी डायरेक्शन से। सर आर वी क्लियर? यस बोलिए। यस सर। क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन है। टफ नहीं है भाई, कैसे टफ है? सर ये तो उसका उल्टा है। उल्टा ही तो है। आप आगे जाओगे तो राइट, पीछे आओगे लेफ्ट। मैंने क्या बोला देखो, जैसे इसमें बोला गया है नॉर्थ, पहले वो नॉर्थ जाता है, नॉर्थ के बाद राइट टर्न लेता है ना, तो आप नॉर्थ के लिए तो ये बना लोगे। अब राइट टर्न लेना है तो आप NESW लिखो। NESW आपको पता है कि राइट लेना है, नॉर्थ में हम आ गए हैं, नॉर्थ से राइट लेना है, तो नॉर्थ ये है, राइट का मतलब आगे होता है, तो आगे लोगे तो कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट, तो ईस्ट में चले जाओ, ये राइट हो गया। सर राइट का आगे वाला निशान बना देंगे और लेफ्ट हाँ। का। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है? NESW लगाते हैं इसमें। अब उतना डायरेक्शन नहीं बनाना, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया NESW। चलिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन गिवन होगी, कौन सी डायरेक्शन गिवन है? ईस्ट गिवन है ना। अ मैन वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आप देखो कि हमसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा, हमसे केवल डायरेक्शन पूछ रहा, तो आपको इसको नहीं लेना है, डिस्टेंस को भूल जाओ। तो कितना ईस्ट में जाना है ना, तो पहले ईस्ट में चले जाओ। ईस्ट तो पता है कि हमें ये होता है ईस्ट, ठीक है? तो आप अभी कौन से डायरेक्शन में हो? ईस्ट में हो। अब आपसे क्या बोला? देन टर्न लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब पीछे आना होता है, तो पीछे आओ। लेफ्ट में पीछे आओगे तो क्या आ गया? नॉर्थ आ गया ना, ऊपर चले जाओ, नॉर्थ ऊपर होता है। चलो एंड वॉक्स 10 मीटर, तो इसकी कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है। देन टर्न लेफ्ट, अब फिर लेफ्ट टर्न लेना है। अभी हम कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ में है ना, यहां से लेफ्ट लेना है तो नॉर्थ में है, और नॉर्थ का लेफ्ट लोगे तो पीछे आना है, पीछे तो कोई है ही नहीं, तो फिर यहां चले जाओ। सर वेस्ट। तो वेस्ट आ गया, तो वेस्ट किधर होता है? इधर होता है। अब क्या बोला है? एंड वॉक 15 मीटर, तो इसकी तो जरूरत नहीं है, डिस्टेंस की जरूरत नहीं है। अब पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फेसिंग, आंसर भी मिल गया वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब आपको ये नहीं बताना है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, इसका राइट ये होता 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 है, ये नहीं बनाना है। ये आपको डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए, लेकिन ट्रिक से हम करेंगे। NESW लिखो, और उसके बाद अगर लेफ्ट लेना है तो पीछे आओ, अगर राइट लेना है तो आगे जाओ। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए सब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, रवि वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो पहले तो नॉर्थ बता दिया है इसने, सर ये ऑप्शन जो भी है देख लेंगे, नॉर्थ। अच्छा इसमें NESW लगाओगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। इसमें राइट टर्न आप कर लेना उसी से, NESW से। अब देखो इसमें सिंपल सिंपल बता रखा है 10 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ईस्ट बता दिया है तो अच्छी बात है, ईस्ट इधर होता है तो इधर ड्रॉ कर लेंगे। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान देना स्टार्टिंग पॉइंट से बोला है, स्टार्टिंग पॉइंट यही था ना, एंडिंग पॉइंट ये है, तो वो बोला है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, एंडिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, तो आप बोलोगे सर इस डायरेक्शन में है, हाँ कि ना? सर साउथ ईस्ट। यस सर। यही डायरेक्शन है ना, सर डायरेक्शन बना लो, डायरेक्शन बना लो। साउथ ईस्ट। हाँ जो भी है मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग का आंसर सही है। देखो अब ऐसा एरो कहाँ मिलता है? यहां मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच है ना, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच को हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं ना, तो ये वाला एरो तो हमें यहाँ मिल रहा है, यही वाला एरो चाहिए ना, तो ये वाला तो यहाँ मिलता है। अगर एरो ऐसा मिल जाए, नीचे की साइड में ऐसे डाउन जा रहा है, तो वो होगा साउथ ईस्ट। अगर एरो इधर आ रहा है तो साउथ वेस्ट हो गया, और अगर एरो इधर आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट हो गया।
तो इसमें थोड़ी सी है कि आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा ये वाला। तो ये इसमें कुछ करना नहीं है आपको, मतलब कि क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ करना है। आप पता है, सब कुछ पता चल गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इतना तो पता ही है। अब इधर ड्रॉ कर लो, ये एनी लिख लो नॉर्थ ईस्ट, ये एसी लिख लो साउथ ईस्ट, ये एस डब्ल्यू लिख लो साउथ वेस्ट, और ये एन डब्ल्यू लिख लो। अब फिर उसका मैच करा लो। आपसे पूछा है ना कि स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो इधर ही दिखेगा। तो ये वाली एरो कहाँ है, यहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। क्लियर? यस यस सर। अब इसी बात पे Yes, एक sir. क्वेश्चन करके दिखाइए। चलिए, Yeah. चार्विक का सही है, बाकी लोग ये बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पोल गलत लग गया है, ठीक है, ए ही सही है। सर ठीक है, पोल में साउथ ईस्ट ईस्ट है ऑप्शन, ना पर हाँ हाँ, साउथ ईस्ट ऑप्शन ही ए। आएगा, साउथ ईस्ट ही आएगा ऑप्शन ए। मैं बता देता हूँ किसका किसका सही है। देवांश, अद्या, संस्कार, प्रांशु, मंथन, शिवांश, वंश, सिहाज, अरुषि, सॉरी अरुष, अदिति एंड देवेश राणा। ये ई एन से कौन है? अच्छा, ये मन्नत है, तो इनका भी सही है। चार्विक का गलत है और एक और डी कर रहे हैं जिनका गलत है। ठीक है, ऑप्शन मेरे से गलत दब गया ना। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये एन ई हो गया, ये एस ई हो गया, ये आपका एस डब्ल्यू हो गया, और ये एन डब्ल्यू। ठीक है, अब चलिए, डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, डायरेक्शन पूछ रखा है ना। चलिए, पहले जाता है ईस्ट में, तो आप ईस्ट बना लो, ये ईस्ट हो गया। फिर जाता है साउथ में, तो साउथ नीचे होता है, ये हो गया। आपसे पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है। एरो बनाओगे तो ऐसा एरो बनेगा, ऐसा एरो कहाँ दिखता है? साउथ ईस्ट में दिखता है। ठीक है, ए सही है, ऑप्शन गलत लग गया था ना। नेक्स्ट, चलो करिए। इस वाले में डायरेक्शन डिस्टेंस लिख लेना, फिर बताऊंगा क्यों लिखना होता है डिस्टेंस। इसमें डिस्टेंस क्यों लिखना है बताऊंगा। सर पोल
पोल दे देता हूँ, ठीक है, डिस्टेंस बना लेना इसमें। चलिए, प्रांशु, शिवांश, देवांश, वंश, अद्या, रिक्की एंड अदिति का सही है। ठीक है, डिस्टेंस क्यों बनाना है वो बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये बना लीजिए, NSEW, ये हो गया एनी, SESW और NW। ठीक है, अब देखो, पहले नॉर्थ जाता है, अगर आप डिस्टेंस नहीं ले रहे हो तो ऐसे बनाओगे ना, पहले नॉर्थ तो नॉर्थ चले गए, फिर जा रहा है ईस्ट में तो ईस्ट चले गए, फिर साउथ में जा रहा है तो साउथ चले गए। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगा। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है? ईस्ट होता है। ईस्ट ऑप्शन में है ही नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस लिखना जरूरी था। आप समझो क्यों जरूरी था। ठीक है सर 5 छोटा था इसीलिए। हाँ, देखो, पहले आप 20 मीटर जाते हो नॉर्थ में, तो 20 मीटर के लिए बड़ी लाइन, फिर उसके बाद 10 मीटर जाते हो ईस्ट में, तो 10 मीटर के लिए छोटी, क्योंकि 20 के लिए इतनी बड़ी है, तो 10 के लिए छोटी होगी ना, इसका हाफ, तो लगभग इसका हाफ बना लेंगे। देन 5 मीटर टुवर्ड साउथ, अब 5 मीटर टुवर्ड साउथ जाना है तो आप छोटी सी लाइन बनाओगे इतनी सी 5 मीटर के लिए। लेकिन अब डिस्टेंस क्यों बनाना जरूरी है यहाँ पे, मैं डायरेक्शन से नहीं कर सकता हूँ। समझो कि अगर मुझे साउथ जाना है, तो अगर मान लो आप साउथ केवल बनाते हो, डिस्टेंस नहीं लिखते हो, तो साउथ कहाँ तक ड्रॉ करोगे? मान लो आपने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, तब आपका आंसर क्या होगा सर? ईस्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से देखोगे तो ईस्ट डायरेक्शन मिलेगा, ऑप्शन में था ही नहीं। अच्छा, मान लो कि आप और नीचे लेके आ जाते, तब क्या होता? तब ये वाला डायरेक्शन मिलता, ये वाला डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, तब आपका आंसर बी हो जाता, जो कि गलत है। तो इसलिए डिस्टेंस बनाना जरूरी है कि आप साउथ कहां तक लेके आओगे। साउथ को आप लंबा ड्रॉ करोगे तो भी आंसर चेंज हो जाएगा, छोटा ड्रॉ करोगे तो भी आंसर चेंज हो जाएगा। तो ड्रॉ करना इसमें जरूरी है। चलो, तो इसमें 5 मीटर आप यहां ड्रॉ करो। अब स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, तो इसमें आप ये वाला एरो देखो, ये वाला एरो कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट होता है, तो ये आंसर हो गया। तो आप कोशिश ये करना ना, जब भी आपको ऐसे ऑप्शन दिखे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, मतलब कि सब डायरेक्शन अगर दिखता है, तो आप डिस्टेंस बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अगर ऐसा ऑप्शन है तो आपको केवल डायरेक्शन बनाना है। डिस्टेंस दिया भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें आपका आंसर चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें चेंज हो जाएगा। तो इस केस में डिस्टेंस भी बनाना है और डायरेक्शन भी बनाना है, लेकिन इसमें आपको डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल डायरेक्शन बनाइए, आंसर आ जाएगा। चलिए,
सर मुझे समझ नहीं आया। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस इज नॉट कमिंग। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा, ये बताइए किसको समझ नहीं आ रहा? सर मेरे को। सिहाज को। चलिए, सबसे पहले तो डायरेक्शन बना लीजिए। ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक। अ पर्सन वॉक्स 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट जाना है ना, ईस्ट डायरेक्शन देख लो। कितना जाना है? 40। 40 के लिए लंबी लाइन बनेगी, 40 मीटर। देन 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ में कितना? 20। तो 20 इसका हाफ ही होगा ना, इतना सा 20 होगा। 20 के लिए छोटी लाइन। 20 सर ये छोटा होता है साउथ हो 40 से। गया। सर ये साउथ हो गया। हाँ, ये साउथ हो गया। अरे साउथ हो गया ना, हाँ। सर आपने नॉर्थ नॉर्थ बनाना है ना। किया था लेकिन ये हाँ सर हाँ हाँ, साउथ हो समझ गया, गया। समझ गया, समझ गया। ठीक है, पहले बनाते हैं 40 मीटर। ये हो गया। अब नॉर्थ जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। कितना जाना है? 20। तो इसका हाफ ले लेंगे, तो यहां तक 20 होगा। ठीक है। अब तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं ले सकते ना, मैंने आपको पहले ही बताया था। 40 के लिए इतनी बड़ी है तो 20 के लिए हाफ होगा, छोटा सा होगा। देन 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट मतलब इधर आना है, कितना? 10। तो 20 का हाफ कर दीजिए, इतना सा इधर बना लीजिए। हो क्या? अब पूछा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग तो ये है ना, एंडिंग ये है। अब स्टार्टिंग से जब आप एंडिंग को देखोगे, यहां से जब आप उस लाइन को देखोगे, ये वाली पॉइंट को जब देखोगे स्टार्टिंग से, यहां आंख लगा के देखो उसको, तो वो कैसे दिखेगा? ऐसे ही दिखेगा ना, इस वाले डायरेक्शन में दिखेगा। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी यस सर। होती है? आज बताइए। सर समझ आ गया। स्टार्टिंग से देखना है, मतलब कि आपको यहाँ आंख रखना है अपना, आई आपकी यहाँ रहेगी। यहां से देखोगे तो वो वाली कौन सी डायरेक्शन मिलेगी? ये मिलेगी। और ये वाले एरो को हम एरो से पहचान लेते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है। ठीक। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन अलग देता हूँ, क्योंकि इसमें अब खत्म हो गया। चलिए, अब थोड़े से क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे, बढ़िया क्वेश्चन। सर ऊपर का नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? सर अब उधर का नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? यस सर। चलिए,
सर आपने ही वॉक्ड के बाद क्या लिखा है? सर हाँ, सर आपने ही वॉक्ड के बाद क्या लिखा है? 14 किलोमीटर। सर वो डायरेक्ट है या डायरेक्शन? क्या? सर आपने ही टर्न्ड बैक विच के बाद क्या लिखा है? 1 मिनट। सर इसका आंसर हमें उसमें लिखना है क्या? नहीं, पोल दे दूंगा अगर, पोल दे दूंगा अगर बन जाएगा तो। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ध्यान से सुनना, और फिर जहां भी क्वेश्चन में जैसे कोई नहीं दिख रहा है स्पेलिंग वगैरह, सर मुझे वो आंसर बताना। पता चल गया। बढ़िया बढ़िया, मैं अभी देता हूँ, मैं पोल देता हूँ। अशोक वाज फेसिंग साउथ। एक लड़का है अशोक जो साउथ फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन को जा रहा है, ठीक है। ही वॉकड 14 किलोमीटर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब कि आगे बढ़ना। ही वॉकड 14 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब कि जब टर्न राइट ले लेता है, पहले तो साउथ में, साउथ जाता है ना, सुनो पहले, साउथ जाता है, 14 किलोमीटर साउथ में जाता है। उसके बाद आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, राइट टर्न लेता है और वॉकड 13 किलोमीटर। राइट टर्न लेने के बाद 13 किलोमीटर ट्रेवल करता है। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर राइट लेता है और कितना जाता है, 14। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, मतलब मान लो कि वो वैसे जा रहा था, मान लो कि इस डायरेक्शन में जा रहा था, और आफ्टर दिस ही टर्न बैक, इसका मीनिंग क्या होगा कि इधर बैक आ गया, ठीक है। बैक मतलब कि अगर आप इधर जा रहे हो, और टर्न बैक मतलब पीछे आ गए, उल्टा डायरेक्शन। विच डायरेक्शन, विच सर आ गया डायरेक्शन आंसर। इज ही फेसिंग आफ्टर टर्निंग बैक, मतलब कि वो टर्न जब बैक लिया, बैक अगर वो जाने लगा, टर्न बैक हो गया, तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? सर वेस्ट। जो भी डायरेक्शन हो, पोल देता हूँ, आंसर करिए। सर पोल। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। चलिए,
चार्विक, प्रांशु, आरुष, मन्नत, देवांश एंड शिवांश का सही है, बाकी लोग गलत कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन सारे लोगों ने लिख लिया ना, मैं छोटा कर देता हूं उसको। चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा होगा, मैं डायरेक्शन बता देता हूँ यहाँ पे। सर आंसर इज वेस्ट ना? नहीं नहीं, आंसर इज साउथ। देखिए कैसे, अशोक वाज फेसिंग साउथ, तो वो पहले साउथ फेस कर रहे हैं ना, तो आप एक पॉइंट लो, और साउथ फेस मतलब नीचे होता है ना, और कितना ट्रेवल करता है, ही वॉक्ड 14 किलोमीटर फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड मतलब कि सीधे जाना है 14, तो ये 14 आ गए। ठीक है, मैं थोड़ा और ऊपर से बना देता हूँ, ये 14 आ गए। उसके बाद बोला गया आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट। अब आपको पता है, आप NESW लगा लो। ठीक है, अब देखो अभी हम लोग कौन से डायरेक्शन में है, हम साउथ में है, और हमें राइट लेना है, तो साउथ ये है, साउथ का राइट लोगे मतलब आगे वाला वेस्ट, तो वेस्ट किधर होता है, इधर, तो ये राइट हो गया। टर्निंग टू हिज राइट वॉकड 13 किलोमीटर, तो 13 जाना है, तो 13 14 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो इतना होगा लगभग 13। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, अब फिर राइट लेना है, यहाँ से राइट लोगे, अभी कौन सी डायरेक्शन में हो, वेस्ट में हो, और वेस्ट से राइट लेना है मतलब आगे वाला, आगे तो कोई है ही नहीं, तो आप यहाँ आ जाओ नॉर्थ, ये राइट हो गया। कितना जाएगा, अगेन ही टर्न टू राइट एंड वॉकड 14, 14 जाना है, तो इसी के इक्वल बनाएंगे ना, 14 ये है, तो इधर से भी 14 जाना है, तो इसी के इक्वल होगा, तो 14 ये भी आ गया। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, बैक जाना है, बैक मतलब पीछे, पीछे ये होता है बैक। ठीक है, अब कितना जाना है नहीं बोला गया, बैक बोला गया मतलब आपकी डायरेक्शन इधर ही होगी, नीचे की साइड होगी। अगर आप इधर जा रहे हो और आपसे बोला जाए कि बैक टर्न लेना है, तो बैक लोगे तो इधर डायरेक्शन हो जाएगी ना, डायरेक्शन पलट जाएगा, तो डायरेक्शन ऊपर की ओर था, और आपने बोला कि टर्न बैक लेना है, बैक बैक टर्न लेना है, तो डायरेक्शन मतलब नीचे की साइड हो जाएगा। कितना होगा नहीं पता है, क्योंकि नहीं दिया है ना कि आपको 4 मीटर बैक लेना है, 5 मीटर बैक लेना है, कुछ भी नहीं दिया है, केवल बोला है बैक जाना है, तो बैक की तरफ हम मूव हो गए, तो हमें बस यहाँ से डायरेक्शन पता चलेगा, और हमसे डायरेक्शन ही पूछा गया है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग आफ्टर टर्निंग बैक। बैक टर्न लेने के बाद वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ। क्लियर? यस। बताइए, क्लियर? और एक मजे की बात बताऊं, बोलो। यस सर। सर वन मोर क्वेश्चन। नहीं पहले बताओ, एक मजे की बात बता दूं, यस सर। यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन क्लास 9th का है। मैं Yes, कब sir. तुम्हें 9th का क्वेश्चन करा दूंगा, कब 6th का करा दूंगा, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा, और तुम क्वेश्चन करोगे। अब बताओ, क्वेश्चन टफ था? नो सर। सर 100% बिल्कुल कीजिए। नो सर। वही बात है ना, देखो आपको लैंग्वेज पढ़नी है और डायग्राम ड्रॉ करना है, बस। आपका आंसर क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, I have a question. क्या? Sir, I have a question.
अच्छा ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। सर आपने बॉक्स की स्पेलिंग गलत लिखी। आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। सर वो लिखा हुआ नहीं है, मेरे को एक क्वेश्चन यूट्यूब में दिखा था। हाँ हाँ, सर अगर 10 कपड़े एक कपड़ा 10 मिनट में सूख रहा है तो 10 कपड़े कितने मिनट में सूखेंगे? 10 ही मिनट में सूखेंगे। सर इसका आंसर तो सबने गलत दिया था। किसने गलत दिया आंसर इसका? मतलब कि आप ये देखो कि एक कपड़ा 10 मिनट में सूख रहा है, तो उसी जो जहां पे आप कपड़ा सुखा रहे हो वहीं पे 10 कपड़े रख दो, 10 मिनट बाद वो भी सूख जाएंगे। सर आप वॉक का स्पेलिंग गलत लिखे हैं। क्या बोल रहे हैं? सर वॉक का स्पेलिंग गलत है। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा तुम मुझे बताओ, एक पेड़ पे 100 चिड़िया बैठी हैं, एक फायर करते हैं गन से तो उसमें से 2 चिड़िया मर जाती हैं, तो बाकी कितनी बची? सर 98। 98। सर जीरो, क्योंकि सारी चिड़िया तो उड़ गई। गुड गुड। कुछ लोग 98 कर रहे हैं। सर लेकिन 98 बची तभी तो उड़ी। नहीं नहीं, आप जैसे ही फायर करोगे तो उड़ना तो सब चाहेंगी, लेकिन 2 को गोली लग गई, बाकी तो उड़ गई ना, तो बची कहाँ? चलिए, अर्पित walks 10 meter towards east from a point. After this he turned towards his left and walks 5 meter. Then he turned to his left again and walks for 10 meter. Now how far and in which direction is he from the starting point? मतलब कि आपको डिस्टेंस भी बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कितना दूर है, और स्टार्टिंग पॉइंट से देखने पे एंडिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, 2 सर क्वेश्चन को एक आपने ही में 16 मीटर दिया ही नहीं। हाँ क्या? आपने 16 मीटर दिया ही नहीं। अच्छा आपका 16 आ गया। क्वेश्चन लिख लीजिए फिर करते हैं। सर 20 मीटर ईस्ट भी आपने नहीं लिखा। अच्छा 20 मीटर आ रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। अपना अपना आंसर निकाल के रखिए। सर 16 मीटर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 16 मीटर आया है ना, हम देखते हैं, अभी चेक करते हैं ना। नहीं सर चेंज हो गया। अच्छा
चेंज हो गया। सर बोल दीजिए। अच्छा पोल दे दूं? चलिए आंसर सर निकाल पोल लीजिए, दे फिर दो। फटाक से पोल देता हूँ। सर आ गए आंसर। सर मेरा भी आंसर आ चुका है। चलिए मैं दे देता हूँ। अच्छा आप लोग बताइए, सैनिक स्कूल की सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो कोई जेएनबी का तैयारी कर रहा है, कोई आर्मीएस का तैयारी कर रहा है? मुझे आप लोग चैट बॉक्स में कर्नल का स्पेलिंग लिख के बताइए। ठीक है, मैं चैट देख रहा हूँ। प्रांशु, देवान, संस्कार एंड दिवेश, 4 लोगों का सही है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, तो मैं कर देता हूँ इधर। देखिए, अर्पित सर वॉक्स लिख 10 लिया मीटर टुवर्ड्स कर्नल। ईस्ट। ठीक है, आप लोग लिखिए तब तक। और इधर देखिए, अर्पित वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट में सर आना आंसर कितना? लिख 10। लिया। सर कर्नल लिख लिया चैट में। बढ़िया। 10 मीटर ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। आफ्टर दिस ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। तो पहले आगे 10 मीटर ईस्ट में, अब जानते हो NESW लगा लो। तो NESW में क्या मिलेगा आपको? देखो अभी आप ईस्ट में हो और आपको लेफ्ट लेना है, बोला गया लेफ्ट, तो ईस्ट से लेफ्ट कौन सा होगा? इसके पीछे वाला, नॉर्थ। तो नॉर्थ में चले जाओगे एंड वॉक 5 मीटर। 5 मीटर मतलब छोटा सा ही डिस्टेंस है, तो इतना सा ही होगा। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब फिर लेफ्ट लेना है यहाँ से। तो आप देखो नॉर्थ से वापस लेफ्ट लोगे तो किस पे आ जाओगे? वेस्ट पे। तो इधर आ जाओगे लेफ्ट, और कितना जाना है? अगेन एंड वॉक फॉर 10 मीटर। 10 मीटर यहां तक आएगा। ठीक, अब बोला गया नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज यू फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग तो यही था, एंडिंग ये है। ये वाला डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, पैरेलल है ना। तो डिस्टेंस तो 5 मिल गया कि ये 5 ही होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा था 5 वाला कि 2 था? 2 था। एक 5 मीटर वेस्ट था और एक 5 मीटर नॉर्थ था। आपसे पूछा है डायरेक्शन, तो स्टार्टिंग से जब एंडिंग को देखोगे, यहां से देखना है, यहां से, तो यहां से देखोगे तो ऊपर दिखेगा ना। तो ऊपर वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। 5 मीटर नॉर्थ। ठीक है, चलो आप लोगों ने कर्नल का स्पेलिंग लिखा हुआ है। अब जाके एक बार गूगल पे सर्च कर लेना किसका किसका सही हो रहा है। जो भी लिखा है अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर स्पेलिंग सही है। अच्छा जो भी है मैच कर लेना ना। CARNAL कर्नल। चलिए आज की क्लास में इतना ही है, बाकी आपकी सुनिए। बाय सर। नेक्स्ट क्लास नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि टीचर लेवल नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो रूटीन है वो भी ब्रेक हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास नहीं है, ठीक, कल से आपकी 2 घंटे की क्लास लग जाएगी। आज आपकी एक ही क्लास थी।
हाँ सर 9 बजे की क्लास नहीं होने वाली आज। हाँ, 8 बजे से 9 बजे वाली क्लास नहीं है। मतलब कल से चालू होगा 9 से। हाँ, 8 क्लास से। अभी बंद हो गया, अब तो- कल करिएगा फिर 7 बजे से। ओके सर। सर एक बार चैट देख लिए। बिल्कुल मंथन, ये आपने आंसर किया है? यस सर। बढ़िया बढ़िया, गुड। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास नहीं है, कल से फिर आपकी 7 बजे से 9 बजे तक क्लासेस चलेंगी। बाय। सर मेरे पापा ने बोल दिया। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, चलिए बाय सर। बाय।